हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज बात करेंगे हम द हिंदू वोकैबलरी पे। ठीक है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में बार बार जो वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, जिनको याद करने के बाद हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो सकती है। हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग, ठीक है, वो भी हमारे करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन जो विद्यार्थी हैं ना, जो फिर अपनी पर्सनालिटी के लिए भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या रहने वाला है। ये सेशन अन्य सेशन से डिफरेंट कैसे है, देखिए हमारा ब्रेन तो सबसे पहले आप याद रखिए कि फोटोग्राफिक मेमोरी है, ज़्यादातर ये फ़ोटो याद करता है। ठीक है, फ़ोटो में चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। क्यों? हमारा ब्रेन क्या है, फोटोग्राफिक मेमोरी है। ये वर्ड याद नहीं करता, एक्चुअल में ये फ़ोटो इमेजिन करके याद करता है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड है रेन। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है संयम करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है। ठीक है, एक लड़की क्या रही है, घोड़े पे संयम बना रही है। ठीक है, एक लड़की क्या कर रही है, घोड़े पे अपना संयम बना रही है। तो इस प्रकार से इंटरेस्टिंग इमेज के साथ को रिलेट करके क्या करेंगे, हम आपको सारे वर्ड्स आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसका सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे और एक सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, उसी वर्ड से रिलेटेड कि आपको ना वो वर्ड आप यूज़ कर पाएँ, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आएगा तो सेशन पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसे कुछ जाता नहीं है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, ये है कि आप मुझसे जुड़ जाते हैं और जो इंटरेस्टिंग सेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आते हैं उसको आप इंजॉय करते हो। जैसे सबका करते हो वैसे मेरा भी करो, है ना। तो चलो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेक्शन को। तो आज का फर्स्ट देखिए क्या है वर्ड। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है एनिहिलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनिहिलेट का मतलब है मिटा देना। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या हो रहा है, एक वोल्केनिक इरप्शन बोल लो या फिर यहाँ पे देख लो एक बॉम्बिंग अटैक हुआ है। ठीक है, बॉम्ब गिराया गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब जल के मिट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स मिटा देना। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या है, वाइप आउट। देखिए अगर आप फ़ोन को, ठीक है, अपने एंड्रॉयड को रीसेट मारते हो तो क्या आता है, एक ऑप्शन वाइप आउट का। ठीक है, तो वाइप आउट क्या करते हो आप, वाइप आउट करते हो तो सारा डाटा जो कचरा होता है सब क्लियर हो जाता है, उसके साथ वैल्यूएबल चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, वाइप आउट हो जाती हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मीन्स क्या होता है, मिटा देना। ठीक है, तो ये है सिनोनिम्स किसके, एनिहिलेट के। अब देखिए इसके एंटोनिम्स को देखिए ध्यान से, क्रिएट करना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिटाया जा रहा है। यानी कि अगर हम बोले हमारे भोलेनाथ क्या हैं, एक तरह से विनाशक हैं, विनाशक देवता, यानी कि वो क्या करते हैं, विध्वंस करते हैं। और क्रिएटर कौन है, विष्णु जी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एक लिंकअप बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड आई थिंक कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है, अ सिंपल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कुड एनहिलेट देम ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे बम की ही बात हो रही है। एक सिंपल बम, एक साधारण बम यहाँ पे क्या कर रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें मिटा दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर दिमाग में रहती हैं तो एनिहिलेट वर्ड, वाइप आउट, ऑब्लिटरेट, क्रिएट, ठीक है, तो एक साथ आपको कई वर्ड मिल जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ। ठीक है, चलिए ये वर्ड आई थिंक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अगला वर्ड। अगला वर्ड आपके सामने है, देखिए ध्यान से, इनहेरेंट। क्या है, इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स आंतरिक, बोलते हैं ना इनबिल्ड। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनबिल्ड होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनहेरेंट है यानी कि आंतरिक। यहाँ पे इमेज को समझिए, ये क्या है, आंतरिक भाग में कुछ स्पेशल है। यानी कि इस लड़की के लिए, ठीक है, ये आई थिंक इसकी गर्लफ्रेंड होगी, है ना, तो इसके लिए क्या है, उसने सरप्राइज प्लान किया है हैप्पी बर्थडे का। ठीक है, और बाकी चीज़ें इग्नोर कर रहा है, भूलने का। ठीक है, तो इनहेरेंट मीन्स आंतरिक, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है आंतरिक हिस्से में कुछ तो विशेष है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स में क्या मिल रहा है आपको, इसके सिनोनिम्स में आपको मिल रहा है क्या, इनेट, इमेनेंट। ठीक है, तो आपको दो वर्ड यहाँ पे भी मिल रहे हैं, इनेट, इमेनेंट। तो ये इसका भी मीनिंग क्या है, आंतरिक। ठीक है, अब देखिए इसका एंटोनिम्स क्या है, अक्वायर्ड। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है इसका, अक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे देखिए क्या है, एनी फॉर्म ऑफ माउंटेनरिंग हैज इट्स इनहेरेंट डेंजर्स। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर कोई पर्वतरोही जाता है तो उसमें क्या होता है, एक इंट्रिंजिक, यानी कि एक इनहेरेंट डेंजर। ठीक है, आंतरिक रूप से, या फिर एक क्या है, मन में एक, या फिर वहाँ पे उसी स्थिति में एक खतरा बना रहता है। एनी फॉर्म ऑफ माउंटेनरिंग हैज इट्स इनहेरेंट डेंजर। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपको याद कराएगा किसको, इनहेरेंट को, और ये इमेज आपको इस वर्ड को क्या करेगा, रिमेंबर कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनहेरेंट क्या है, बर्थडे पार्टी सरप्राइज। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। होप कि ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, है ना। देखिए तीसरा वर्ड देखिए, प्रोटो, सॉरी, प्रोट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, प्रोट्रैक्ट।
प्रोट्रैक्ट एक वर्ब है, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है, लंबा करना, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिकुड़ा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। इसका ट्राइसेप की बात करें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोट्रैक्शन कर रहा है। और ये क्या है, रिट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रोट्रैक्ट एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है लंबा करना। तो ये अपने जो ट्राइसेप की साइज को क्या कर रहा है, लंबा कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, रिट्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं क्या, प्रोट्रैक्शन का अपोजिट क्या है, रिट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोट्रैक्ट है, इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो है क्या, एक्सटेंड, ठीक है। ये एक्सटेंड ही तो कर रहा है ना, इसको एक्सटेंड भी बोल सकते हैं। प्रोट्रैक्शन के साथ साथ इसको एक्सटेंड भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ड्रा आउट, ठीक है, ड्रा आउट भी। और इसका एंटोनिम्स देखिए, कर्टेल, ठीक है। तो कर्टेल किसका सिनोनिम्स हो जाएगा, रिट्रैक्शन का सिनोनिम्स हो जाएगा कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है कटौती करना, जैसे ये है कोई लेंथ, ठीक है। अब कर्टेल का मतलब ये वाला हिस्सा काट के निकाल दिया गया, ठीक है। तो प्रोट्रैक्ट का मीनिंग है लंबा करना। प्रोट्रैक्शन मीन्स लंबा करना, एक नाउन है। और एक प्रोट्रैक्ट मीन्स लंबा करना, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद पढ़ लीजिएगा, बाकी ये इमेज से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और ये वर्ड, इसका सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम्स हमने देख लिया, ठीक है। इस प्रकार से 3 वर्ड हमने देख लिए। क्विकली इसको एक बारी और देख लेते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहे। ये क्या है, एनिहिलेट मीन्स मिटा देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनहेरेंट मीन्स आंतरिक। उसके बाद क्या है, प्रोट्रैक्ट मीन्स लंबा करना, ओके। चलिए, ओ देखिए यहाँ पे एक आपके पास क्या है, अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब कर लेना इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। जिससे अगर इस पे हमें क्या मिलता है, वैल्यूएबल अगर रिस्पांस मिलता है, तो इस प्रकार के बहुत सारी सीरीज हम ला के आपके सामने रख देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला वर्ड देखिए आपके सामने है एब्रेस्ट, ठीक है। क्या है, एब्रेस्ट। तो अब इसका मीनिंग क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। अब के साथ, ठीक है, एक आपने सुना होगा विद वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। विद वर्ड भी इसका मीनिंग भी होता है के साथ, ठीक है। तो एब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, के साथ, एक एडवर्ब है, ठीक है। अब इसमें देखिए सिनोनिम्स क्या है, अप टू डेट विथ, ठीक है। हमने कहा था ना, विथ मीन्स भी होता है क्या, के साथ। तो क्या है, एब्रेस्ट का मीनिंग भी होता है के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए के साथ बी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना ये वर्ड, कि ए इज़ एवरेस्ट विथ, सॉरी एवरेस्ट यूज़ कर लिया तो के साथ हो गया, ठीक है। ए एवरेस्ट बी, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, ए एवरेस्ट बी इन द रनिंग या फिर इन साइकिलिंग, ठीक है। तो के साथ क्या कर रहा है, ये साइकिलिंग कर रहा है, कौन, ए, किसके साथ, बी। तो ए के साथ अगर हम क्या करते हैं, ए एवरेस्ट, ठीक है। अब ए क्या हो गया, ए एवरेस्ट टू बी इन द साइकिलिंग, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड एवरेस्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग हो गया के साथ। एंटोनिम्स देखिए, आउट ऑफ टच विथ, ठीक है। अगर इसके टच में नहीं है, ये इधर यात्रा कर रहा है, ये इधर यात्रा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के टच में नहीं है, वो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। तो एवरेस्ट का मीनिंग होता है के साथ, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है अप टू डेट विथ, इन टच विथ, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के टच में है, ठीक है। अगर ये अपोजिट जाते तो ये क्या हो जाता, आउट ऑफ टच विथ, जो क्या हो जाता, एवरेस्ट का एंटोनिम्स हो जाता, ठीक है। तो एवरेस्ट एडवर्ब है और इसका मीनिंग भी हमने देख लिया और ये फोटो भी देख लिया। होप कि ये वर्ड भी आपका तैयार हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं हम अगला वर्ड। अगले वर्ड में देखिए क्या है, रिस्टिट्यूशन, ओके। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। रिस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, री मीन्स आपको पता है पुनः होता है, ठीक है। री मीन्स होता है पुनः, कहीं पे भी री ऐड होता है तो मैक्सिमम इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम टाइम कि पुनः, ठीक है। क्या है, रिस्टिट्यूशन यानी कि वापसी, ठीक है। यानी कि कोई गया था, उसकी क्या हो गई, वापसी, या फिर उसने कुछ दिया था, उसका क्या हो गया, वापसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, इस इंसान को पैसे रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए इसने कुछ खरीदा होगा, ठीक है, इसको पैसे पे किया होगा और ये जो वस्तु इसने खरीदा होगा वो खराब निकल गया, ठीक है। ये एक इमेज बनाइए अपने दिमाग में कि ऐसी घटना हुई होगी, ठीक है। और उसके बदले इसने जो क्या दिया था, मनी दिया था, ये क्या कर रहा है, रिस्टिट्यूशन कर रहा है, यानी कि वापसी कर रहा है इस पैसे का, ठीक है। इससे ये वर्ड आपके दिमाग में अटका रहे, ठीक है। अब इसमें सिनोनिम्स देखिए क्या है, रिस्टोरेशन, आपका जब फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है, तो आपके फ़ोन में क्या होता है, रिस्टोर होता है, ठीक है। तो इसका रिस्टिट्यूशन का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो जाता है,
रीस्टोरेशन, ठीक है। तो रीस्टोरेशन मीन्स क्या, फिर से स्टोरेज को वापस लाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिप्लेसमेंट, उसको क्या किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि उसके जगह पे कुछ और फिर से फिट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई बुक है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, कोई पेज खराब हो गया, अब हम सेम उसी टाइप का पेज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से उसी स्थान पे रख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रीइंस्टीट्यूशन, रिप्लेसमेंट या फिर रीस्टोरेशन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका एंटोनिम्स देखिए, सीजर, सीजर मीन्स क्या, कट, ठीक है। सीजर का मीनिंग आपको पता ही है, कट होता है, ठीक है। अब ये आपके सामने एक सेंटेंस वर्ड है, इसको भी आप याद रखिएगा। द ANC हैड डिमांडेड द रिस्टिट्यूशन ऑफ लैंड सीज्ड फ्रॉम ब्लैक पीपल, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है जो आपको रिस्टिट्यूशन को याद रखवाएगा, ठीक है। तो इसको आप या तो लर्न कीजिए या तो फिर अदर इजी लैंग्वेज, इजी सेंटेंस में आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आप इस फोटो को याद रखिएगा, तो ये वर्ड भी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है वर्ड, प्लमेटिंग। क्या है, प्लमेटिंग। तो प्लमेटिंग एक वर्ब है जिसका मतलब है गिरावट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स में अगर, ठीक है, देखें तो क्या हो जा रहा है, क्या होता है, अगर हम देखें रिसेशन होता है, यानी कि जो प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो क्या हो जाती है, गिरती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लमेटिंग। क्या बोल सकते हैं, प्लूमेटिंग, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, गिरावट। और यहाँ पे देखिए क्या है, टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, ठीक है। कोई वस्तु बड़ी ही क्विकली यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को। अब इसमें सिनोनिम्स देखिए क्या है, कोलैप्स, ठीक है, डिक्रीज। ये क्या हो रही है, यहाँ से घट के इतना हो रही है, इतना घट के, तो ये डिक्रीज आपको दिख रहा है। कोलैप्स, जैसे एक बीम है, ठीक है, और ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, और उसके बाद क्या होगा, इसका आधा हिस्सा यहाँ से गिर के ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोलैप्स, ठीक है। तो बीम क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो आधा हिस्सा टूट के ऐसे झुक जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, प्लमेटिंग का सिनोनिम्स है कोलैप्स, डिक्रीज, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या है, अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज, रेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइज और इंक्रीज क्या है, अगर हम इसके अपोजिट जाएँ तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट में हम क्या कहेंगे, इंक्रीज और राइज, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस भी आप देखते चलिएगा, याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल सेंटेंस में तो हज़ारों बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके क्या होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो प्लमेटिंग मीन्स एक बारी फिर देख लीजिए, गिरावट, ठीक है। तो फिर से एक बारी क्विकली रिपीट कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपके दिमाग में अगर भूली हो तो, ठीक है। एनिहिलेट मीन्स मिटा देना, ठीक है। फिर क्या है, इनहेरेंट मीन्स आंतरिक भाग में कुछ विशेष है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोट्रैक्ट मीन्स क्या है, प्रोट्रैक्शन मीन्स कि लंबा करना, ठीक है, एक्सटेंड करना, ड्रा आउट करना। फिर उसके बाद क्या है आपका, एब्रेस्ट, एब्रेस्ट मीन्स हमने देखा था के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, रीइंस्टीट्यूशन, मतलब क्या, इसकी वापसी हो रही है इसके पैसे की, ठीक है। तो इस फोटो को आप देखिए और वर्ड पे ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है, प्लमेटिंग, प्लमेटिंग मीन्स गिरावट, जहाँ तक हम पहुँचे थे, ठीक है। अब अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड देखिए क्या है, रिकॉन, ठीक है। रिकॉन मीन्स क्या होता है, अनुमान करना। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक अनुमान लगा रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप फोटो देख के याद कीजिएगा कि अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, किसी चीज़ का क्या कर रहा है, एंटिसिपेशन कर रहा है, पूर्वानुमान लगा रहा है, तो क्या करता है, एक अनुमान लगाता है। तो ये यहाँ पे यूज़ होगा रिकॉन, ठीक है। रिकॉन बोल सकते हैं इसको, रिकॉन, ठीक है। तो रिकॉन मीन्स क्या होता है, अनुमान करना, टू काउंट, कंप्यूट और कैलकुलेट एज इन नंबर आर अमाउंट, ठीक है। तो रिकॉन वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, अगर हम कोई अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स देखिए क्या है, कंप्यूट, क्वांटिफाई, ठीक है। रिकॉन का क्या है सिनोनिम्स, कंप्यूट करना, कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, संगणना करना। क्वांटिफाई मीन्स क्या होता है, आप बताइएगा, सेम मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, यानी कि निकाल के फेंक देना, इग्नोर करना किसी इंसान को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉन का एंटोनिम्स। एग्जाम्पल सेंटेंस आपकी जिम्मेदारी पे है, आप कोई भी एग्जाम्पल सेंटेंस खुद क्रिएट कीजिए, उसे लर्न कीजिए, ठीक है। आई नेवर मेट योर मदर, मैं आपकी माँ से कभी नहीं मिला, बट इफ़ सी वॉज एनीथिंग लाइक यू, but if she was anything like you, I reckon he thought she had do just that, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा,
आई नेवर मीट योर मदर, मैं आपके मम्मी से कभी नहीं मिला। बट इफ़ सी वॉज एनीथिंग लाइक यू, अगर वो आप में, ठीक है, सी कुछ भी पसंद करती थी, ठीक है। बट इफ़ सी वॉज एनीथिंग लाइक यू, ठीक है, आई रिकॉन ही थॉट सी हैड डू जस्ट दैट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको ये सेंटेंस याद रखिएगा, इतना डिफिकल्ट सेंटेंस ये द हिंदू का है, ठीक है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप रिकॉन को अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं वर्ड, क्या है, सिफर्डेड, ठीक है। क्या है, सिफर्डेड। सिफर्डेड मीन्स क्या होता है, नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स क्या होता है, मार्ग दिखाना, ठीक है। तो टू गाइड एंड लुक आफ्टर पीपल सो दैट दे डू नॉट गेट लॉस्ट, ठीक है। तो टू गाइड एंड लुक आफ्टर पीपल, ठीक है, यानी कि लोगों के क्या करना, एक दिशा दिखाना, और क्या करना कि वो गेट लॉस्ट खो ना जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, शेफर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। ये भेड़ों को क्या कर रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, नहीं तो वो खो जाएंगी। सिनोनिम्स क्या है, ड्राइव, स्कॉट, ठीक है। तो स्कॉट मीन्स क्या होता है, मार्ग दिखाना, ठीक है। ड्राइव मीन्स मार्ग दिखाना। एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे देखिए क्या है, सी केयरफुली शेफर्डेड द चिल्ड्रन अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि उसने क्या किया, बड़ा ध्यानपूर्वक मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया बच्चों को गली पार करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए क्या है, रेंड, ठीक है। REINED, एक क्या है, वर्ब, जिसका मीनिंग होता है क्या, संयम करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक महिला आपको एक घोड़े पे क्या संयम करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, क्या, रीस्ट्रेन, जैसे कोई चीज़ स्ट्रेन हो गई है, ठीक है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस रीस्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्लॉग्ड। क्लॉग्ड मीन्स संयम करना, रेन मीन्स संयम करना, रिस्ट्रेन मीन्स संयम करना, बैलेंस करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए क्या है, रिलीज, कंटिन्यू, ठीक है। रिलीज और कंटिन्यू क्या है, इसका एंटोनिम्स है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस, आई गेव हिम फ्री रेन टू डू वॉट ही नीड्स टू, ठीक है। तो ये भी आप इस सेंटेंस को याद रखिएगा। और इसके यहाँ पे आपको रेन का मीनिंग क्लियर दिख रहा है, ठीक है। रेन का भी मीनिंग दिख रहा है, और रे एक होता है रैन, ठीक है। राइन, रैन मीन्स शासन करना, ठीक है। तो रैन मीन्स शासन करना होता है, रीन मीन्स क्या होता है, संयम करना होता है, REIN, ठीक है। बोलते हैं ना रिन इन्फोर्समेंट बोलते हैं ना, री इन्फोर्समेंट बोलते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं रिन से ही इसमें फोर्समेंट ऐड होके ये वर्ड बना हुआ है, ठीक है, संयम करना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ट्रिपिंग। ट्रिपिंग, अगला वर्ड देखिए क्या है, ट्रिपिंग। ट्रिपिंग मीन्स तेजी से, इनको भाई साहब को बिजली लगी है और ये तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, स्टम्बल, स्टैगर, ठीक है। तो आपको सिनोनिम्स मिल गया, इसका एंटोनिम्स आप स्लोली देख सकते हैं, ठीक है। स्लोली, ग्रेजुअली, है ना, स्लोली, ग्रेजुअली, और फिर क्या, क्रीपिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं, किसके, ट्रिपिंग के, ठीक है। ट्रिपिंग मीन्स तेजी से, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, क्रिपिंग मीन्स भी बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके एंटोनिम्स। तो ये इसके सिनोनिम्स क्या है, स्टम्बल, स्टैगर, ठीक है। आई होप कि आज के 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं। आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए इस चैनल को फीडबैक जरूर दीजिए, अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।